हेलो स्टूडेंट्स, यू लाइक का सीबीएसई सैम्पल पेपर विद सोल्यूशन एंड मॉडल टेस्ट पेपर है ये 2023 की सेशन का सोशल साइंस का क्लास 10th के लिए। तो इसका हमने सैम्पल पेपर 1 देख लिया था प्रीवियस वीडियो में, वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं चैनल में जाके। आज हम इसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेकेंड और थर्ड देखेंगे। तो ये आपको अच्छी तरह से कर लेना है, कम से कम 5 मॉडल टेस्ट पेपर इसके कर लेने हैं, और उसके अलावा जो प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किए हैं और इसके अलावा जो बुक में जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सब आपको अच्छे स्कोर करने के लिए अच्छी तरह से रिवाइज करना है। तो देखिए, ये हमने इसका जो सीबीएसई का जो इशू हुआ था सैम्पल क्वेश्चन पेपर ओबीसी के अंदर है, तो वो हमने लास्ट टाइम देख लिया था। आज हम इसका ये वाला सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी हमने उसी में देख लिया था, उसी वीडियो में। आज हम इसका क्वेश्चन पेपर 2 जो है वो देखेंगे। तो इसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पेपर है ये यूलाइक का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, सॉल्व में है ये यूलाइक के अंदर, ठीक है। तो इसमें देखिए सेक्शन ए में आपको पता है कि जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 20, तो ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। इनके आंसर्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो पहले आप खुद ट्राई करना, अगर आपने रिवाइज कर लिया अब तक का कोर्स तो आप पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर मैच करना, ठीक है। वैसे तो आंसर सामने ही दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन है, हु ग्रांट्स अथॉरिटी टू बोथ सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म में जो कौन किसको अथॉरिटी मिलती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को ना। लो प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन हाईली पेड जॉब्स, क्यों नहीं मिलती उनको इनकम मिलती है, वुमेन्स को कम मिलती है, रीज़न क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, है ना। ये करेक्ट पेयर करनी है आपको। मतलब इसमें क्या है कि पेयरिंग ऑलरेडी हो रखी है और आपको पूछा जो पेयरिंग हो रखी है उसमें से कौन सा करेक्ट पेयर है, यानी कि कुछ पेयर ऐसे भी बने हुए जो इनकरेक्ट है, तो आपको सिर्फ करेक्ट वाला ढूंढना है, ठीक है। तो जैसे इसमें डिफेक्शन मतलब पार्टी मेंबर्स, तो यहाँ पे ये सही करेक्ट पेयर में लगा हुआ है, बाकी सब की मैचिंग जो है वो गलत लगी हुई है। एग्जिस्टिंग रीज़न तो आपको पता ही होगा, 4 ऑप्शंस होंगे। अगर आपके दोनों स्टेटमेंट पढ़िए, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ए बी में मिल जाएगा, अगर दोनों से कोई भी एक फॉल्स है तो आंसर सी या डी में मिलेगा। तो ये जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द रीजन फॉर इंडिया बीइंग अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर एमएनसी। एमएनसी यहाँ क्यों आ रही है इतना इंडिया में, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो ये रीज़न पूछ रहे हैं, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इंडिया में पॉपुलर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स एंड इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेटेड यूथ है, ठीक है। सेक्शन बी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे, ऐसे 4 क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे कि ये डिस्क्राइब 2 इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया, तो इसका इफेक्ट बताना है, डिप्रेशन जो आया था इंडिया में। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट था वो हाफ हो गया था इस ईयर में। वीट प्राइसेस जो थे वो भी बहुत 50% तक गिर गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ सेक्शुअल डिवीज़न ऑफ लेबर हैज़ मेड एन इम्पैक्ट ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में जो ये वाला फिनोमिना है, सेक्शुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, लेबर मतलब मेल फीमेल में बटा होता है ना, मतलब तो इन्होंने पूछा है कि इससे पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इट इम्प्लाइड मिनिमल रोल इन पॉलिटिक्स फॉर वुमेन, वुमेन को इस रीज़न के कारण, क्योंकि
जो उनकी जॉब है उनको एक तरह से वुमेन को घर तक सीमित माना जाता है, तो इसलिए पॉलिटिकल पावर उन्हें ज़्यादा नहीं मिली है, ठीक है। तो मिनिमल रोल है इनका। देयर हैज़ बीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन बाय वुमेन फॉर इक्वल राइट्स विच हैज़ कल्मिनेटेड इन द राइज ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मतलब वुमेन को इक्वल राइट दिलाने के लिए खड़ी हुई है, कुछ मूवमेंट्स करके। तो मतलब इस रीज़न से ये इनको काम मतलब इन जो वर्क है वो डिवाइडेड है मेल्स का और फीमेल्स का, तो उस कारण से वुमेन को पॉलिटिक्स के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है कि वुमेन को भी इक्वल राइट दिया जाए। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेड होल माइनिंग। तो ये पढ़ लेना। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर के दो टाइप्स पूछे हैं, एक तो मैग्नेटाइट होता है और एक हेमेटाइट होता है। मैग्नेटाइट में 70% आयरन होता है और इसका यूज़ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में होता है, और जो हेमेटाइट होता है वो लोअर कंटेंट ऑफ आयरन, यानी इसमें आयरन बहुत कम होता है और इसको हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो ये दो टाइप है आयरन के, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। वाई शुड इंटरमीडिएट गुड्स नॉट बी इंक्लूडेड टू नो द टोटल प्रोडक्शन इन अ सेक्टर। जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनको हम इंक्लूड नहीं करते टोटल प्रोडक्शन में, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं ना वो फाइनल गुड्स में ही इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि एक चेयर है, चेयर को बनाने में जो रॉ मटेरियल लगेगा, वुड, पेंट वगैरह जो भी, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। और जब कंप्लीट चेयर तैयार हो जाएगी तो फाइनल गुड है। तो कंप्लीट चेयर आपने 500 में सेल की, तो यानी उसके अंदर उसके रॉ मटेरियल की भी तो वैल्यू है ना। तो अगर हमने फाइनल गुड की वैल्यू ले ली तो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू, क्योंकि उसी के अंदर होती है इसलिए हम इंक्लूड नहीं करते अलग से। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू अवॉइड डुप्लीकेशन, ताकि डुप्लीकेशन को अवॉइड किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए हम फाइनल गुड की कैलकुलेशन करने में इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच रूल इन द कॉन्कर्ड टेरिटरीज। तो लोकल पॉपुलेशन का रिएक्शन किस पे, फ्रेंच रूल पे, ठीक है। तो ये आप पढ़ना हिस्ट्री में से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस का, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्री इन यूरोप इन द मिड 18th एंड 19th सेंचुरी। तो ये जो मजदूर की कंडीशन है वो बताना है यूरोप में। डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज़ हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कैसे जो कम्युनिटी है वो कंजर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया में। तो इसके लिए सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में विलेजर्स जो है वो लड़े अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वो मतलब इनको इस रिजर्व को बचाने के लिए गांव के लोग खुद लड़े। इसके अलावा जो 5 विलेजेस थे अलवर में, उनके जो इनहेबिटेंट्स थे उन्होंने 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट को भैरोदेव डाकव सेंचुरी डिक्लेयर करा और अपने रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू उन्होंने हंटिंग को डिसअलाउ किया, ठीक है। इसके अलावा मुंडाज और संथल है जो छोटा नागपुर रीजन में, वो महुआ और कदम्बा ट्रीज की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी मेड डिलीवरी ऑफ गुड एट लोअर कॉस्ट फास्टर। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में जैसे जैसे और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आई उससे जो गुड्स की डिलीवरी है वो बहुत जल्दी हो रही है ना, और कॉस्ट भी कम आई है। तो ये इसके पॉइंट्स बताने हैं आपको। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसीज रिगार्डिंग नीड्स ऑफ द पीपल एंड करप्शन। मतलब जो डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी है वो करप्शन से या नीड से कैसे कैसे देखती है लोगों की, मतलब इनकी नीड्स को या करप्शन को डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेसी में कैसे रिगार्ड किया जाता है। तो ये पढ़ लेना चाहिए। सजेस्ट वेज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन मतलब गांव के एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने के लिए क्या तरीके हैं।
एक तो इनकरेज करो रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री को, है ना, टूरिज्म इंडस्ट्री उसको प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए पॉलिसी टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी डेवलप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, लोन एक्सटेंड करना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वर द, ये सेक्शन डी है, व्हाट वर द मेन डिमांड पुट फॉरवर्ड बाय गांधी जी इन हिज लेटर डेटेड 31 जनवरी 1932 वाइसराय। उन्होंने क्या लिखा था वाइसराय को? व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट टैक्स का ऑब्जेक्ट और इम्पोर्टेंस बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रोल ऑफ अर्बन क्लासेस इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इम्पैक्ट द इंडियन इंडस्ट्रीज। मतलब अर्बन क्लासेस में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था उसका क्या रोल था और कैसे इंडियन इंडस्ट्री में उसका इम्पैक्ट पड़ा। तो पहले तो आपको रोल बताना है, देन आपको उसका इम्पैक्ट बताना है। तो इसका इम्पैक्ट तो सबको बताना है। मर्चेंट एंड ट्रेडर्स ने रिफ्यूज़ किया था कि वो फॉरेन गुड में ट्रेड नहीं करेंगे, लोगों ने सिर्फ इंडियन क्लॉथ वियर किए, है ना। तो इससे इंडियन टेक्सटाइल मिल और हैंडलूम को के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है उनके लिए क्या क्या ऑब्जेक्शंस, उनके ऑब्जेक्शंस के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तो ये जो प्रोजेक्ट्स है वो जो उनका ऑब्जेक्टिव है अचीव पाने में फेल हो गए थे, असफल हो गए थे। कुछ डैम जो कंस्ट्रक्ट किए गए थे फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, वो ही फ्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, क्योंकि रिजर्वर रीज़न है ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वर। जो बिग डैम्स थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए फ्लड कंट्रोल करने में जब हैवी एक्सेसिव रेनफॉल होती है। ठीक है, तो ये सब आपको फेलियर बताना है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का। नेक्स्ट है हाउ इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैरिड आउट इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो राजस्थान के सेमी एरिड रीजन में कैसे की जाती है। तो आपको ये तो पता ही, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निक होती है जिससे जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज किया जाता है ना। कैसे? बाय कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर को स्टोर किया जाता है, कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर्स, उसके लिए स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जैसे डग वेल्स, परसोलेशन पिट्स, चेक डैम्स। तो उसके बाद आपको बताना है कैसे होता है राजस्थान में ये सब। बीकानेर में फालोदी, बारमर, ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज हैड अंडरग्राउंड टैंक्स है स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा एक और जगह है खादिन्स जो है सॉइल, मॉइस्चर सॉइल है जैसलमेर में, और जोहर बनाए गए राजस्थान के कुछ पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो ये इसके फीचर बताने कम्युनिस्ट पार्टी के। ये 1964 में फाउंड हुई थी और इसके फाउंडेड मतलब इसकी स्थापना हुई थी। ये मार्क्सिज्म लेनिज्म की विचारधारा पे बिलीव करती है। ये सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, और जो इम्पीरियलिज्म है, कम्युनलिज्म है, उसको अपोज करती है ना। ये पावर में कहाँ पे, ये पार्टीज़ बतानी है आपको, अलग अलग टाइप की पार्टी है, वो कहाँ पे ज़्यादा पावर पे है। तो वेस्ट बंगाल में ये वाली पार्टी जो है मार्क्सिस्ट इंडिया वाली जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो पावर में है विदाउट ए ब्रेक फॉर 34 ईयर्स तक। इसके बाद नेक्स्ट है जो भारतीय जनता पार्टी जो लेटेस्ट इंडिया में है अभी पॉपुलर, उसके फीचर्स बताने हैं। तो ये 1980 में फाउंड हुई थी, है ना। और ये किसने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इनकी स्थापना की थी पहले ही 1951 में। और ये एक स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बनाना चाहती है इंस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, कैसी, जो एंशियंट कल्चर से में इंडिया, एंशियंट कल्चर जो था इंडिया का उसको वापस लाना, वैल्यूज़ को
और दीनदयाल उपाध्याय के आइडियाज़ को, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। ठीक है, इसके अलावा कल्चरल नेशनलिज्म हिंदुत्व को बढ़ावा देती है ना। इट वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। यूनिवर्स, ये सब ये इनकी अचीवमेंट्स है ना कि ये जम्मू एंड कश्मीर को अपनी टेरिटरी में लेके आई इंडिया में। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है, बैन करना चाहती है रिलीजियंस कन्वर्जन्स में। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी को तो सबके बारे में सबको पता ही होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन 3 टर्म्स ऑफ क्रेडिट, हाउ दिस डिफर इन डिफरेंट केसेस। तो आपको 3 टर्म्स ऑफ क्रेडिट बतानी है, मतलब क्रेडिट कैसे कैसे लिया जा सकता है और ये कैसे डिफरेंट होता है। तो क्रेडिट जो होता है इंटरेस्ट रेट के थ्रू, या कोलेटरल, कोई चीज़ आपने संपत्ति अपनी गिरवी रखवा दी है ना, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट, इनके थ्रू आप क्रेडिट क्या कर सकते हैं, क्रेडिट लिया जा सकता है। ये टर्म्स है क्रेडिट की। बाकी इसका आगे का क्वेश्चन है कि कैसे डिफरेंट होती है ये। जैसे गांव में तो क्या होता है, मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं ना, और शहरों में आजकल तो गाँव में बैंक्स आ गए हैं, तो वो उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है बैंकों के लिए, या कोलेटरल रखवाते हो। बट जो पुअर लोग होते हैं वो बैंक के थ्रू लोन नहीं ले पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। मनी लेंडर जो होते हैं वो ये डॉक्यूमेंट तो नहीं लेते, बट वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं और बोरोवर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी लैंड रखवा लेते हैं गिरवी। जो फॉर्मल सेक्टर है बैंक या कोऑपरेटिव में, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट 10% होता है, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है, मनी लेंडर ज़्यादा टैक्स रेट लेते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस में, वाई इज़ इट नेसेसरी दैट बैंक एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लैंडिंग इन रूरल एरियाज़। गाँव में कोऑपरेटिव और बैंक को मतलब ज़्यादा आना चाहिए, उनको ज़्यादा, मतलब वहाँ तो क्या होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं ना, तो गाँव में बैंक और कोऑपरेटिव भी आने चाहिए ताकि वो लैंडिंग दे सके, उधार दे सके। तो इससे क्यों होना चाहिए ऐसा, इट विल इंक्रीज द इनकम ऑफ द पुअर फार्मर, ताकि पुअर फार्मर की इंक्रीज, क्योंकि उन्हें लोन मिलेगा तो उनकी वो अपना मतलब इनकम बढ़ा सकते हैं ना। इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ रूरल पीपल, और मनी लेंडर्स में उनकी जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी ट्रेडर्स में, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं उनसे। पुअर रूरल पीपल विल नॉट फॉल इन डेप्ट ट्रैप, वो उनके थ्रू डेप्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, इट विल इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पीपल, और रूरल पीपल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके। इम्प्रूवमेंट ऑन इन द कंडीशन ऑफ रूरल पीपल विल हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर गांव के लोग का डेवलपमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट होंगी उनकी कंडीशंस, तो पूरे कंट्री का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और इससे क्या होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप होगी देश के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जा सकती है। तो ये सब होगा तब जब बैंक और कोऑपरेटिव गाँव में भी आएंगी और वो उनको मनी लैंड करेंगे। सेक्शन ये देखिए, केस बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें एक पैराग्राफ टाइप आएगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए इससे रिलेटेड, बट ज़्यादातर इसमें से ही मिल जाएगा आपको। तो ये तो सिंपल ही है। ये भी सेकंड क्वेश्चन है। ये 36 है। इसके बाद सेक्शन F होगा, मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। तो इसमें मैप है, द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन दिसंबर 1920 में कौन से प्लेसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। उसके अलावा प्लेस वेयर जलियांवाला बाग ट्रेजिडी हुई थी। तो ये पहले तो आपको प्लेसेस पता होने चाहिए, देन आपको इसको मैप में दिखाना है। तो ये प्लेसेस पहले भी पिछले मैप में भी यही आए थे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ज्योग्राफी का मैप है, ये आपको दिखाना है मैप के अंदर। तो ये इनके आंसर्स है, एंड देन ये जगह प्लेस करनी है मैप में।
तो वो ये क्वेश्चन पेपर सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेकंड ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका थर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर करेंगे।